प्रयास आवासीय विद्यालय प्रतिभावान बच्चों का भविष्य गढ़ने का बेहतर माध्यम बन रहा है। एक बार फिर से इस शासकीय स्कूल ने अपनी शिक्षा के स्तर को दर्शाते हुए मानकों पर खरा उतरा है। इस विद्यालय का संचालन अनुसूचित क्षेत्र और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किया जा रहा है। प्रदेश में अभी कुल 9 शासकीय प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिसमें से एक कोरबा में है। इस स्कूल के विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा में अपना परचम लहराते हुए मिसाल पेश की है। कोरबा में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के 55 छात्र छात्राओं ने इस वर्ष 2023 नीट की परीक्षा में अपना भाग्य आजमाया था। स्कूल के प्रयास और बच्चों की मेहनत ने इस स्कूल के उद्देश्य को सही मायने में दर्शाया है। नीट परीक्षा 2023 में भाग लिए 55 परीक्षार्थियों में से 24 सफल हुए हैं। शासकीय स्कूल से इतने बच्चों को एक साथ कठिन प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना कीर्तिमान से कम नहीं है। इन बच्चों ने पाई सफलता। राजेश्वरी, मेघा यादव, योगेंद्र साहू, दक्षता दास, मिथिलेश, प्रवीण, पराजत्ता, रीना रांगेश, ओमकार, कशिश पैकरा, केशव उइके, पूजा नाग, रश्मि टेकाम, नितेश राय, शगुफ्ता फातिमा, निर्मला गुप्ता, कशिश कोशले, काजल कंवर, पायल कश्यप, सत्यभामा, ललिता नेताम, मनवेश, तुषार, गीतांजलि। आपको बता दें कि प्रयास आवासीय विद्यालय का मुख्य लक्ष्य है कि पिछड़े क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों की प्रतिभा को देखकर बेहतर शिक्षा देने के साथ उन्हें राष्ट्रीय स्तर की होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार किया जाए। कोरबा जिले में संचालित विद्यालय में वर्तमान में अभी बच्चों को नीट, जेईई, एनडीए सहित अन्य राष्ट्रीय स्तरीय की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जा रही है। बात पिछले साल की करें तो कोरबा के इस स्कूल ने एनआईटी के लिए 19 और जेईई में 6 बच्चों का चयन हुआ था। इस वर्ष 2023 की प्रतियोगी परीक्षा नीट में 55 में से 24 बच्चों का सफल होना स्कूल के बेहतर शिक्षा स्तर को दर्शाता है। यह विद्यालय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और जो आदिवासी उप योजना क्षेत्र हैं वहाँ के प्रतिभावान बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं न सिर्फ राज्य स्तर की बल्कि राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं विशेषकर नीट और जेई की तैयारी के लिए बच्चों को यहाँ पर लगातार पढ़ाई कराई जाती है, तैयारी कराया जाता है। बताना चाहूँगा कि हम जो नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमारे 55 बच्चों ने यहाँ से सहभागिता दी थी, जिसमें से 24 बच्चों ने क्वालिफाई किया है और इसके पश्चात उनको काउंसलिंग के पश्चात में सीट मिलना भी शेष है। और साथ ही साथ जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे 22 बच्चों में से 9 बच्चों ने क्वालिफाई किया था और इसके पश्चात अभी नीट में एनआईटी में 2 बच्चों को सीट मिलने की पूरी हमको संभावना है। यहाँ पर शासन द्वारा जो सबसे अच्छे जो कोचिंग संस्थान हैं उनको टेंडर पद्धति के द्वारा उनको दिया जाता है, पढ़ाने के लिए मौका दिया जाता है। वे अपने टीचर्स हायर करते हैं और ऐसे टीचर्स हैं जो कि जैसे गणित की बात करूँ तो गणित विषय में 2 शिक्षक हैं, तो एक खुद आईआईटीएन है और दूसरे एक एमएससी वाले। इसी प्रकार से बायो में बात करूँ तो एक एमबीबीएस या बीडीएस डॉक्टर हैं तो दूसरे एमएससी हैं। इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा के साथ साथ हम यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षक हमारे पास में यहाँ पर उपलब्ध है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे सीएम साहब को, साथ ही साथ हमारे जिले के कलेक्टर महोदय और हमारे सहायक आयुक्त महोदय, जिनके द्वारा लगातार मीटिंग लेकर के और हमको निर्देशित किया जाता रहा है बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए लगातार अच्छी सुविधाएं देते रहते हैं, जिससे कि हम बच्चों को लगातार पढ़ाई कराते हैं। यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5:30 तक कक्षाएं लगती हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम यहाँ पर उनका एक्स्ट्रा क्लास और रेमेडियल क्लास भी लेते हैं और इसके साथ साथ हम जो इन शिक्षकों को अलावा जो जिले के जो उच्च गुणवत्ता युक्त जो संस्थान है वहाँ से भी शिक्षकों को हम लोग समय समय पर बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए उनकी भी क्लासेस रखते हैं, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास यहाँ पर हो सके। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।